हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी सिंह। स्टडी विथ राखी सिंह में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लगाने जा रहे हैं क्लास 12th का भक्तिन चैप्टर के एमसीक्यूज। इस एमसीक्यूज को लगाने से पहले हम इसके समरी भी पढ़ेंगे और जो भी स्टूडेंट आज न्यू ज्वाइन हुआ है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायत की तस्वीर उभरती है। तो पंचायत की कैसी तस्वीर उभरती है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। वे सही न्याय नहीं कर पाती हैं। वे दूध का दूध और पानी का पानी करती हैं। वे अपने स्वार्थों को पूरा करती हैं। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? जैसा कि आपने चैप्टर समझा होगा तो चैप्टर में बताया गया है कि पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जैसा कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी? तो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव लगाने से पहले इसकी समरी समझना है और समरी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाके आप उसका पूरा वीडियो देख सकते हैं। भक्तिन किस तरीके का भोजन बनाती थी? भक्तिन कहाँ से आई थी? भक्तिन गांव से आई थी। तो वो कौन थी? देहाती थी। तो वह किस तरीके से भोजन बनाती होगी? तीखा और मसालेदार, तीखा और मीठा, सीधा सरल भोजन, स्वादिष्ट और गरिष्ठ भोजन। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सीधा और सरल भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? यानी कि भक्तिन के अंदर कौन सा भाव प्रबल था? वीरता का भाव, स्वाभिमान का भाव, घृणा का भाव और ईर्ष्या का भाव। तो वह अपने गांव से महादेवी के पास क्यों आई थी? वह स्वाभिमान के कारण आई थी, क्योंकि वह कर्जदार का कर्ज नहीं दे पा रही थी और खेती में कोई बरकत नहीं हो रही थी, यानी कि उसके जीवन में उसका स्वाभिमान कहीं भी कम नहीं हुआ। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खोटे सिक्के की टकसाल का क्या अर्थ है? खोटे सिक्के की टकसाल का अर्थ होता है कन्याओं को जन्म देने वाली पत्नी। जैसा कि भक्तिन थी। भक्तिन कौन थी? भक्तिन ने 3 कन्याओं को जन्म दिया था। और भक्तिन की शादी कब हुई थी? यह भी ऑब्जेक्टिव बनता है। तो भक्तिन की शादी 5 वर्ष की उम्र में हो चुकी थी। क्लियर है? इसे भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महादेवी ने लक्ष्मण को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया? क्योंकि महादेवी ने लक्ष्मण को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया? जैसा कि आपने चैप्टर में समझा होगा कि जो भक्तिन थी उसका रियल नेम क्या था? उसका रियल नेम था लक्ष्मण, पर वह किसी को अपना नाम लक्ष्मण नहीं बताती थी। तो महादेवी ने भक्तिन उसे क्यों कहा? उसके व्यवहार को देखकर, उसके वैराग्य जीवन को देखकर, उसके गले में कंठी माला देखकर, उसकी शांत मुद्रा देखकर। तो भक्तिन की मुद्रा कभी शांत तो रहती ही नहीं थी, पर उसके गले में कंठी माला जरूर रहती थी। इसलिए महादेवी ने भक्तिन को उसके गले में कंठी माला देखकर उसका नाम भक्तिन कहा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती है? भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ रही थी? तो उस अपने अस्तित्व के लिए, अपने पति के जीवन के लिए, महादेवी के लिए, या फिर अपनी बेटियों के हक के लिए। तो भक्तिन अपने जीवन भर किसके लिए लड़ाई लड़ती रही? वह अपनी बेटियों के लिए अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ाई लड़ती रही। क्लियर है? अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन पाठ के रचयिता हैं। तो भक्तिन का पाठ के रचयिता कौन है? जैनेन्द्र कुमार, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या रागिय राघव। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? जैसा कि पूरे चैप्टर में हमने महादेवी और भक्तिन के बारे में पढ़ा हुआ है, तो भक्तिन पाठ की रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन महादेवी से कितनी वर्ष बड़ी थी? भक्तिन महादेवी से 15 वर्ष बड़ी थी, 25 वर्ष बड़ी थी, 30 वर्ष या 20 वर्ष। तो इन चारों ऑप्शन में बताया जाए तो भक्तिन महादेवी से 25 वर्ष बड़ी थी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी? छाया के समान, धूप के समान, वायु के समान या पालतू पशु के समान। तो भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी? वह हमेशा महादेवी की छाया बनकर लगी रहती थी। क्लियर है? इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन का सूरवीर पिता किस गांव में रहने वाला था? भक्तिन का जो सूरवीर पिता था वह किस गांव का रहने वाला था? या फिर हम पूछ सकते हैं कि भक्तिन का मायका किस गांव में था, या फिर भक्तिन किस गांव की रहने वाली थी। तो इस तरीके से 2 या 3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्शन दिया गया है मूसी, लूसी, झूसी या हड़िया। तो भक्तिन का जो पिता था वह किस गांव का रहने वाला था? वह झूसी गांव का रहने वाला था। क्लियर है? इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है।
और भक्तिन का विवाह कहाँ हुआ था? भक्तिन का विवाह हड़िया नामक गांव में हुआ था, इसलिए आप इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन दिया गया है भक्तिन, लक्ष्मी या लक्ष्मण, दासिन या पार्वती। तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण या लक्ष्मी था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन का नामकरण किसने किया? तो भक्तिन का नामकरण किसने किया था? उसकी सास ने, पति ने, जेठानियों ने या महादेवी ने? तो भक्तिन का जो नामकरण था वो महादेवी ने किया हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ससुराल में भक्तिन के साथ सद्व्यवहार किसने किया? तो ससुराल में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसने भक्तिन के साथ सद्व्यवहार किया। उसके जेठानियों ने किया था या उसके पति ने या सास ने या ससुर ने? तो किसने उसके साथ सद्व्यवहार किया? उसके पति ने, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सास और जेठानियां भक्तिन के साथ कैसा व्यवहार करती थी? तो ये अच्छा व्यवहार तो नहीं करती थी, ये कैसा व्यवहार करती थी? क्रूरतापूर्ण व्यवहार, स्नेहपूर्ण व्यवहार, दयापूर्ण या प्रेमपूर्ण? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? उसकी जो सास और जेठानियां थी वह भक्तिन के साथ हमेशा क्रूरतापूर्ण व्यवहार करती थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उससे पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा? भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उससे पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा था? अब ऑप्शन देखते हैं। ताकि भक्तिन सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सके, ताकि वे भक्तिन की घर संपत्ति को हथिया सकें, ताकि वे भक्तिन से छुटकारा पा सकें, ताकि वे भक्तिन को पुनः समाज में सम्मान दे सकें। अब जो उसके ससुराल वाले थे तो वो उसका कभी अच्छा तो चाहते नहीं थे, अब वो किस लिए उसका विवाह कराना चाहते थे? ताकि वे भक्तिन की घर संपत्ति को हथिया सकें। अब जब वो पुनर्विवाह कर लेगी तो उसकी संपत्ति को वो लोग कैसे ले लेंगे? क्योंकि वह विवाह ही ऐसे व्यक्ति से कराना चाहते थे जो उनके परिचित का हो, तो उससे वह उसकी पूरी संपत्ति ले लेते थे, और वह व्यक्ति भी ऐसा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता तो आराम से वह संपत्ति दे देता, परंतु भक्तिन ने विवाह करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है? स्नेहपूर्ण, असम्मानपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण या सम्मानपूर्ण? तो हमारा जो समाज है वो विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है? वह असम्मानपूर्ण व्यवहार करता है, जैसा कि चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? जैसा कि अभी बताया गया था कि भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? हड़िया, कड़िया, पड़िया या मड़िया? तो भक्तिन का विवाह हड़िया गांव में हुआ था। और भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो भक्तिन झूसी गांव की रहने वाली थी, परंतु उसका विवाह कहाँ हुआ था? हड़िया गांव में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन का गौना किस आयु में हुआ था? इसमें एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? तो भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की आयु में हुआ था और उसका गौना 9 वर्ष की आयु में हुआ था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन की कितनी जेठानियां थी? तो भक्तिन की 2 जेठानियां थी, क्योंकि चैप्टर में बताया गया है कि भक्तिन की सास के 3 पुत्र थे, तो एक तो भक्तिन का पति था और 2 उसकी जेठानियां थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? जैसा कि अभी बताया गया है कि भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की आयु में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में विभाजित किया है? अब जैसा कि चैप्टर में बताया गया है और उसमें सभी पैराग्राफ में बताया गया है कि महादेवी की भक्तिन के जीवन में कब कैसा हुआ था और कब कैसे बदलाव हुए थे, तो इसमें कितने परिच्छेदों में बांटा गया है? तो इस पूरे चैप्टर में इस कहानी को 4 परिच्छेदों में बांटा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? जैसा कि आप जब भी चैप्टर पढ़ते हैं तो पहले उसके राइटर के बारे में पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कहीं से भी बन सकते हैं। उस राइटर का जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ और उसका जन्म किस स्थान पर हुआ था, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही उनकी उपाधियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। इस तरीके से महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। क्लियर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? अब इसमें बताया गया है कि महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि हमें ये पूरे चैप्टर के राइटर के बारे में ही पढ़ना है और चैप्टर को भी डिटेल से पढ़ना है। क्लियर है, इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप यदि उस समरी को समझ लेते हैं तो आपको चैप्टर की पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। तो महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में, आजमगढ़ में,
फर्रुखाबाद में या बांग्लादेश में? इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वह फर्रुखाबाद में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब इसमें इनकी कौन सी रचना है जिसमें इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? नीरजा, यामा, संग्रह गीत या इनमें से कोई नहीं? तो महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? वो उन्हें यामा के लिए मिला। क्लियर है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति में संकलित है? तो महादेवी वर्मा की किस कृति में भक्तिन के बारे में बताया गया है? स्मृति की रेखाओं के बारे में, अतीत के चलचित्र में या पथ के साथी में या मेरा परिवार के में? तो इन्होंने किस संस्मरण में महादेवी वर्मा ने भक्तिन के बारे में उल्लेख किया है? तो यह इन्होंने उल्लेख किया है स्मृति के रेखाओं के बारे में। तो स्मृति की रेखाएं क्या होती हैं, अब हम इसे भी समझ लेते हैं। जैसे कि कोई एक स्टोरी है जो पहले हमारे साथ हुई है, उसे हम याद करके जब हम उसे लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्मृति की रेखाएं, यानी कि स्मृतियों पर आधारित उसे हम लिखते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? अब देखो, एक तरीके से उसमें पूछा गया था कि भक्तिन का जो सूरवीर पिता था वह कहाँ का रहने वाला था। अब यहाँ क्या पूछा गया? सीधा भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो भक्तिन जब पूछा जाए कहाँ की रहने वाली थी तो उसके मायके का नाम बताना है, जिसका नाम क्या था? झूसी था। क्लियर है। और यदि पूछा जाए कि भक्तिन का विवाह कहाँ हुआ था या फिर भक्तिन का ससुराल कहाँ था, तो उसमें हड़िया गांव बताना है, क्योंकि ये दोनों ही गांव का वर्णन किया गया है और इन दोनों ही गांव से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है। भक्तिन का कद कैसा था? तो उसमें बताया गया है कि भक्तिन का कद कैसा था? लंबा था, छोटा था, मझला था या बहुत लंबा था? तो भक्तिन का कद जो था वो बहुत छोटा था। क्लियर है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजिया ससुर किसे कहते हैं? अब उसमें अजिया ससुर के नाम का एक वर्णन किया गया है। तो अजिया ससुर क्या होता है? क्योंकि कहीं से भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अजिया ससुर किसे कहते हैं? पति के चाचा को, पति के मामा को, पति के दादा को या पति के पापा को? तो इसमें से अजिया ससुर हम किसे कह सकते हैं? तो अजिया ससुर हम कहते हैं पति के दादा को। क्लियर है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करने वाली थी? यानी कि सेवक धर्म में भक्तिन जो थी वह महादेवी की सेवा किसके समान करती थी? राम से, हनुमान से, लक्ष्मण से या विभीषण से? तो इन चारों में से देखा जाए तो हनुमान ही थे जिनकी बराबरी भक्तिन कर रही थी। यानी कि जिस तरीके से हनुमान जी राम के साथ हमेशा छाया धूप में रहते थे, उसी तरीके से भक्तिन भी महादेवी के साथ हमेशा रहती थी। क्लियर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन के आने के बाद लेखिका स्वयं को क्या मानने लगी थी? जब भक्तिन अपने गांव से आई थी तब वह कौन थी? देहाती थी। और महादेवी वर्मा जो थी वो काफ़ी अच्छे से रहती थी, परंतु जब भक्तिन उनके साथ रहने लगी थी तो उनके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हुए? वह शहरी हो गई थी, वह अधिक देहाती हो गई थी, वह अर्ध शहरी हो गई थी या इनमें से कोई नहीं? जब भक्तिन महादेवी के साथ रहने लगी थी तो महादेवी क्या हो गई थी? अधिक देहाती हो गई थी। क्लियर है। क्योंकि भक्तिन जैसा चाहती थी वैसे ही महादेवी रहती थी और भक्तिन ने भी अपने जीवन में बदलाव किया था, महादेवी ने भी काफ़ी बदलाव किया। भक्तिन जैसा भोजन बनाती थी तैसा महादेवी खाती थी। तो महादेवी कहने लगी थी हम तो भक्तिन के आने से काफ़ी देहाती हो गए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन किससे डरती थी? जो महादेवी के आस पड़ोस के लोग थे तो भक्तिन से क्या कहकर डराते थे उसे? लेखिका से या रसोई से, कार्यालय से या कारागार से? तो भक्तिन हमेशा कारागार से डरती थी। और उसके आस पड़ोस के जो लोग थे तो वो क्या कहते थे कि यदि महादेवी यदि कारागार में चली जाएंगी तो भक्तिन तुम्हारा क्या होगा? तो वह इस बात से बहुत डरती थी। क्लियर है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन की जेठानियाँ बैठकर कौन सी चर्चा करती थी? तो भक्तिन की जेठानियाँ तो काम करती नहीं थी घर का, वो तो अपने मोहल्ले में बैठ के चारों तरफ बातें करती रहती थी। तो वह कैसी चर्चा करती थी? धर्म चर्चा, लोक चर्चा, नीति चर्चा या अनीति चर्चा? तो भक्तिन की जो जेठानियाँ थी वह कौन सी चर्चा करती थी? वह लोक चर्चा करती थी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन अपने पति को क्या कहकर स्मरण करती थी?
कि जैसे ही उसके पति की मृत्यु हुई थी तब उसके पति की उम्र क्या थी? उसके पति की उम्र 35 वर्ष थी और भक्तिन की उम्र क्या थी? भक्तिन की उम्र 29 वर्ष थी। क्वेश्चन पूछा जाता है। पर भक्तिन मानती थी कि जब मैं इतनी बूढ़ी हो गई इतने सालों बाद तो मेरा पति ही बूढ़ा हो गया होगा। यानी कि जब भी उसके पति की कोई बात होती थी तो वह भक्तिन उसके लिए क्या वर्ड का यूज करती थी? नाथ का, स्वामी का, जवान का या बुढ़ऊ का। तो भक्तिन अपने पति को हमेशा बुढ़ऊ कह के बात करती थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की क्या बन गई थी? गुरु, शिष्या, चेली या इनमें से कोई नहीं। तो भक्तिन को इतना स्वाभिमानी थी कि वो किसी की शिष्या और चेली तो बन ही नहीं सकती थी। तो भक्तिन बिना पढ़े हुए की क्या बन गई थी? गुरु बन गई थी। और किस तरीके से गुरु बन गई थी? क्योंकि वह महादेवी के साथ रहती थी और महादेवी के मोहल्ले वाले उनकी कोई मदद नहीं कर पाते थे क्योंकि महादेवी इतनी पढ़ी लिखी थी। परंतु भक्तिन ना पढ़े हुए भी हमेशा महादेवी के साथ उसकी परछाई की तरह रहती थी। वह उन्हें हमेशा किताबें देती थी, किताबों का रंग पूछकर, क्योंकि वह पढ़ी लिखी तो थी नहीं, परंतु रंग पूछकर उन्हें किताबें देती थी कि जिस किताब की जरूरत हो। जैसे ही महादेवी अपनी कलम रखती थी वह उसमें स्याही भर देती थी, यानी कि वह हमेशा महादेवी की मदद करती रहती थी। अब इतने पढ़े हुए व्यक्ति की मदद कौन कर सकता है? तो जो भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तभी वही तो कर सकता है। यानी कि भक्तिन बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की गुरु बन गई थी, यानी कि जो पढ़े लिखे थे उनसे ज्यादा मदद वो महादेवी की कर देती थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन लेखिका को कैसी चाय देती थी? अब भक्तिन तो जो लेखिका थी वह तो पूरी रात रात भर किताबें लिखती रहती थी और खाना भी नहीं खाती थी। तो भक्तिन हमेशा सोचती थी कि कहीं लेखिका को भूख ना लगे, तो भूख का कष्ट ना हो, इसके लिए वह उन्हें कैसी चाय देती थी? अदरक की चाय, तुलसी की चाय, दालचीनी की चाय या इलायची की चाय? तो जैसा कि पाठ में बताया गया है कि भक्तिन लेखिका को हमेशा तुलसी की चाय देती थी। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन की कितनी बेटियां थीं? जैसा कि पाठ में बताया गया है कि भक्तिन की 3 बेटियां थीं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का निधन कहाँ हुआ था? तो महादेवी वर्मा के पहले जन्म के बारे में बताया गया था कि जो फर्रुखाबाद में हुआ था। अब इनका निधन कहाँ हुआ था? तो इनका निधन हुआ था इलाहाबाद में। क्लियर है? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन की आंखें कैसी थी? बड़ी, छोटी, भूरी या इनमें से कोई नहीं? तो भक्तिन की आंखें कैसी थी? भक्तिन की आंखें छोटी थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर पुरखिन बनकर कौन विराजमान थी? यानी कि 3 पुत्र किसके थे? 3 पुत्र भक्तिन की सास के थे, भक्तिन के थे, भक्तिन की बेटी के थे या इनमें से कोई नहीं? तो 3 जो पुत्र थे वह किसके थे? भक्तिन की सास के। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खोटे सिक्के की टकसाल किसे कहा गया है? तो इस चैप्टर में खोटे सिक्के की टकसाल किसे कहा गया है? और वैसे खोटे सिक्के की टकसाल का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कन्याओं को जन्म देने वाली स्त्री। तो इसमें कौन था जिसने कन्याओं को जन्म दिया था? इसमें भक्तिन थी, इसलिए खोटे सिक्के की टकसाल भक्तिन को कहा गया है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखिका के बुलाने पर भक्तिन क्या कहकर जवाब देती थी? क्योंकि भक्तिन को गांव से आई हुई थी तो वह उससे क्या कहती थी? ओए, जी, हाँ जी या इनमें से कोई नहीं? जैसे कि आपको कोई बुलाए तो आप क्या कहते हैं, उसी तरीके से आप कहते हैं कि हाँ अभी आए। इस तरीके से हम कोई ना कोई संबोधन देते हैं। पर लेखिका के बुलाने पर भक्तिन क्या संबोधन देती थी? भक्तिन हमेशा कहती थी ओए। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर किसके मुंह में पानी आ जाता था? जब भक्तिन का पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका था और भक्तिन के कोई बेटा भी नहीं था तो किसके मुंह में पानी आता होगा? भक्तिन के जेठ जेठानियों के मुंह में। यानी कि हम कह सकते हैं कि भक्तिन के जेठ जेठानियां जो थे वो क्या चाहते थे कि भक्तिन के पति की मृत्यु हो चुकी है, उसका कोई पुत्र भी नहीं है, यानी कि इसकी जो खेती बाड़ी सब चीजें हैं वह हमें मिल जाएंगी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन क्या न बन सकी? हिटलर, अहिंसक, सत्यवादी हरिश्चंद्र,
इनमें से कोई नहीं। तो भक्तिन क्या ना बन सकी? सत्यवादी हरिश्चंद्र, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन का परम कर्तव्य क्या था? इधर उधर पड़े रुपयों की चोरी करना, हर प्रकार से लेखिका को खुश करना, लेखिका का हाथ बटाना या लोगों को नीचा दिखाना। तो भक्तिन का परम कर्तव्य क्या था? भक्तिन का परम कर्तव्य था हर प्रकार से लेखिका को खुश करना, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की? उसके वास्तविक नाम का प्रयोग करने की, उसके वास्तविक नाम का अर्थ बताने की, उसके वास्तविक नाम का प्रयोग ना करने की। तो इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? भक्तिन ने लेखिका से क्या प्रार्थना की थी? उसके वास्तविक नाम का प्रयोग ना करने की, यानी कि भक्तिन का जो वास्तविक नाम लक्ष्मण था तो वह नहीं चाहती थी कि वह कोई भी उसे लक्ष्मण नाम से पुकारे, इसलिए महादेवी वर्मा ने उसका नाम क्या रखा था? भक्तिन रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन घर भर की उपेक्षा पाकर भी सौभाग्यवती थी। अब घर में हर कोई उसकी उपेक्षा करता था, फिर भी वह सौभाग्यवती थी। तो ऐसा किस तरीके से है? उसकी जेठानियां अपने पतियों द्वारा धमाधम पीटी जाती थी, उसका पति उसे कभी डांटा नहीं करता था, उसको घर का काम करने में आनंद आता था, या वह अलगोजा कर खुश रहती थी। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? उसका पति उससे कभी डांटता नहीं था। क्लियर है? इसलिए वह क्या थी? वह सौभाग्यवती थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तुत पाठ में भक्तिन के स्वभाव की क्या विशेषता बताई गई है? वह स्वाभिमानी थी, वह प्रतिव्रता थी, वह मेहनती थी, या उपयुक्त सभी। तो भक्तिन की विशेषता इन सब में से क्या क्या थी? वह स्वाभिमानी भी थी, वह प्रतिव्रता भी थी, वह मेहनती भी थी, यानी कि वह चारों विशेषताएं हैं जो भक्तिन के बारे में बताई गई हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महादेवी वर्मा को स्त्री का क्या करना अच्छा नहीं लगता था? फैशन करना, सिर घुटाना, प्रेम विवाह करना, या नृत्य करना। तो महादेवी हमेशा भक्तिन को किस लिए रोकती थी? वह क्योंकि वह सिर घुटाती थी, और महादेवी को स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। पंचायत ने समस्या का मूल कारण किसे माना? कलयुग को, बेरोजगारी को, अज्ञानता को, या भक्तिन को। तो पंचायत ने समस्या का मूल कारण किसे माना था? कलयुग को माना था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेमेल विवाह का क्या परिणाम हुआ? जैसा कि वह तीतरबाज लड़का था जिसका विवाह भक्तिन की बेटी से कर दिया गया था, यानी कि वहाँ क्या हुआ था? बेमेल विवाह हुआ था। तो उसका परिणाम क्या निकला? सर्वनाश का कारण बना, जीवन खुशहाल हो गया, दोनों का जीवन संवर गया, या भक्तिन खुश हुई। तो बेमेल विवाह का परिणाम क्या हुआ था? सर्वनाश का कारण बना था। लेखिका का भक्तिन के साथ किस प्रकार का व्यवहार था? लेखिका ने भक्तिन को परिवार का सदस्य बना लिया था, या लेखिका उससे छुटकारा पाना चाहती थी, या लेखिका भक्तिन को संरक्षक मानती थी, या लेखिका भक्तिन के बिना नहीं रह सकती थी। तो इनमें से लेखिका का भक्तिन के साथ किस प्रकार का संबंध था? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए, लेखिका ने भक्तिन को परिवार का सदस्य मान लिया था, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, इस पंक्ति में मेरे से क्या आशय है? यानी कि यह पंक्ति पूरी कहानी में किसने कही है? पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, तो यह किसने कहा है? यह लेखिका ने कहा है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्ति के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख हुआ किसके लिए? समझदारी के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए, सेवा भाव के लिए, या शक्ति के लिए। तो भक्तिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख किसके लिए हुआ है? हनुमान जी का उल्लेख हुआ है उसके सेवा भाव के लिए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके बल पर लक्ष्मण अपने जीवन में संघर्ष को जीत गई थी? जेठानियों के बल पर, पति के प्रेम के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर। तो किसके बल पर लक्ष्मण अपने जीवन में संघर्ष को जीत गई थी? यानी कि उसके जीवन में हमेशा संघर्ष आता रहा, परंतु वह काफ़ी मेहनती थी, यानी कि अपनी मेहनत के बल पर वह संघर्ष को भी जीत गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन के संस्मरण के माध्यम से लेखिका ने सामाजिक उत्थान के लिए किस उद्देश्य को पूरा किया है? ऑप्शन दिया गया है, स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़, समाज में बेमेल विवाह की परंपरा, लड़का लड़की में भेदभाव, भक्तिन के सेवा धर्म की प्रशंसा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्त्री अस्मिता के संघर्षपूर्ण आवाज, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखिका से क्या आग्रह करती थी, यानी कि लेखिका से भक्तिन क्या आग्रह करती थी। इसमें आप भक्तिन लिख लीजिए। ओके, लेखिका से भक्तिन क्या आग्रह करती थी? कुछ काम बताने की, चित्रकारी करने का, शास्त्रार्थ का, या दूसरों का हाथ बटाने का। तो लेखिका से भक्तिन हमेशा क्या आग्रह करती रहती थी? वह हमेशा आग्रह करती थी कुछ काम बताने का, कि मुझे कुछ काम बता दीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रहस्य के बारे में पूछे जाने पर वह शास्त्रार्थ को चुनौती दे डालती थी। यानी कि जैसे भक्तिन से कोई बात पूछी जाती थी, वह हमेशा कहती थी ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। क्लियर है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा, इधर उधर पड़े रुपयों को रखने के संदर्भ में, धर्मराज महाराज के झूठ बोलने के संदर्भ में, लेखिका के सम्मान के संदर्भ में, लेखिका का हाथ बटाने के संदर्भ में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इधर उधर पड़े रुपयों को रखने के संदर्भ में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन दो नारी पात्रों का नाम दुर्व्यय है। यानी कि इस पाठ में किन दो नारी पात्रों के नाम के बारे में विशेषता बताया गया है। लेखिका और भक्तिन के बारे में, लक्ष्मण और भक्तिन के बारे में, अंजना और लेखिका के बारे में, या इनमें से कोई नहीं। तो किन दो नारी पात्रों के नाम दुर्व्यय हैं, उसमें हमारा ऑप्शन नंबर एक लेखिका और भक्तिन के बारे में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुर्व्यय का अर्थ क्या होता है। अब जैसे हमने दुर्व्यय दो जगह पढ़ा हुआ था, तो दुर्व्यय का मतलब होता क्या है? जिसे पाना कठिन हो, जिस पर चलना कठिन हो, जिसे धोना कठिन हो, इनमें से कोई नहीं। तो दुर्व्यय का अर्थ होता है जिसे पाना कठिन हो, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम और गुलाब की समानता किससे की गई है। इस पाठ में आम और गुलाब के संदर्भ के बारे में भी बताया गया है। तो इसकी समानता किससे की गई है? सुख दुख से, स्वामी सेवक से, लेखिका भक्तिन से, या अंधेरे उजाले से। तो आम और गुलाब के बारे में किससे बताया गया है? अंधेरे और उजाले से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? वादा करना, विजय घोषित करना, हिम्मत दिखाना, इनकार कर देना। तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर 4 इनकार कर देना बिल्कुल सही है। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है मना कर देना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन को शहर क्यों आना पड़ा। ऑप्शन दिया गया है, लेखिका के साथ रहने के लिए, लेखिका की सहायता के लिए, शहर घूमने के लिए, अपमान व कमाई के विचार से। तो भक्तिन शहर क्यों आई थी? अपमान और कमाई के विचार से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महादेवी वर्मा अपने परिवार में किसके लिए प्रख्यात थी। यानी कि महादेवी वर्मा अपने परिवार में किसके लिए अच्छी जानी जाती थी? पाक विधि के लिए, संगीत कला के लिए, दया भाव के लिए, या पशु पक्षी पालने के लिए। तो महादेवी वर्मा के घर में काफ़ी पशु पक्षी पले हुए थे और महादेवी वर्मा पशु पक्षियों के पालने के लिए काफ़ी प्रख्यात थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन किस बात में अपनी हीनता मानती थी। वह पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, वह लेखिका नहीं बन सकती, वह महादेवी की चित्रकारी और कविता लिखने के दौरान किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकती, वह शास्त्रार्थ नहीं कर सकती थी। तो भक्तिन किस बात में अपनी हीनता मानती थी? भक्तिन मानती थी कि वह महादेवी की चित्रकारी और कविता लिखने में कोई मदद नहीं कर सकती। महादेवी को इतनी रात रात भर कविता लिखनी पड़ती है, इसमें भक्तिन जो थी वो कोई मदद नहीं कर पाती थी। तो इस बात को वह अपनी हीनता मानती थी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार अधिक बुद्धिमान प्रमाणित होती है। और भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी अन्य व्यक्तियों से वह बुद्धिमान थी। किस तरीके से? वह वृद्ध हो चुकी थी, इसलिए सम्मान देते थे। मतलब जब वृद्ध हो गई थी इसलिए सभी लोग उसे सम्मान देते थे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, भक्तिन से लेखिका हमेशा खुश रहती थी। इधर आप भक्तिन लिख लीजिए। भक्तिन से लेखिका हमेशा खुश रहती थी। भक्तिन हमेशा लेखिका के साथ रहती थी। भक्तिन सदैव लेखिका के सामने बैठकर कुछ ना कुछ क्रियात्मक सहयोग देती रहती थी। यानी कि जो इतने पढ़े लिखे लोग थे वह भी महादेवी के सामने कोई क्रियात्मक सहयोग नहीं दे पाते थे, यानी कि महादेवी की कोई मदद नहीं कर पाती थी। परंतु भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी हमेशा महादेवी के आसपास कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। इसलिए भक्तिन क्या थी? भक्तिन बुद्धिमान हो गई थी। क्लियर है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युवती की 5 उंगलियों के निशान किस बात को प्रदर्शित करते हैं। दोषी तीतरबाज युवक था, दोषी युवती थी,
किसी का दोष नहीं था, दोनों दोषी थे। तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दोषी तीतरबाज युवक था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेष इतिवृत्त का अर्थ है। शेष इतिवृत्त का अर्थ क्या है? उपन्यास, जीवनी, पूरी कथा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, शेष इतिवृत्त का अर्थ होता है पूरी कथा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उससे मैं खोकर इसे पूरा नहीं करना चाहती। लेखिका के इस कथन के पीछे क्या कारण था? क्योंकि कहानी में लेखिका ने ऐसा बोला हुआ था कि भक्तिन की जो यह कहानी मैं बता रही हूँ, इस कहानी को मैं यहीं अधूरा रखती हूँ। और इससे महादेवी कहती हैं कि मैं भक्तिन को खोकर इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती। तो इस कथन के पीछे क्या कारण था? भक्तिन की सेविका धर्म को प्रमाणित करना, भक्तिन के त्याग को चरितार्थ करना, भक्तिन को अजर अमर सिद्ध करना, भक्तिन के अंत को स्वीकार न कर पाना। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? महादेवी इस कहानी को अधूरा इसलिए रखती हैं क्योंकि वह भक्तिन के अंत को स्वीकार नहीं कर सकती हैं कि भक्तिन महादेवी से बिछड़े और महादेवी भक्तिन से बिछड़े। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखिका के लिए आंगन में फूलने वाला गुलाब और आम सेवक क्यों नहीं है? उनका अपना अस्तित्व नहीं है, उनका कोई मूल्य नहीं है, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वे बहुमूल्य होते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भक्तिन की बेटियां किसकी घुघरी चबाती थी? तो भक्तिन की बेटियों को खाने के लिए क्या दिया जाता था? गेहूं चने की घुघरी, मक्का चने की, गेहूं बाजरा की या चने बाजरा की। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? भक्तिन की जो बेटियां थी वह चने और बाजरा की घुघरी चबाती थी। इस तरीके से हमने पूरे 70 क्वेश्चन लगाए और इस तरीके से हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।